हजरात गिरामी सरकार आला हजरत मक्ते में कहते हैं कि रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम मौरा कितना दिमाग लेके चले, तुम मौरा कितना दिमाग लेके चले। रजा तैबा और मदीना मुनव्वरा के किसी शख्स के कदम चूम ले, ये चूमना रजा के लिए सआदत बनती है। तुम्हारे दिमाग पर हमें ताज्जुब है और अफसोस भी है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग कहां से आ गया कि महबूब की गलियों में घूमने वाले कुत्तों के चूमने की बात रजा की तरफ मंसूब करते हो। यह हकीकत है कि रजा इस कदर अपने महबूब पर फिदाई और शहदाई है, अपने आका का इस कदर मुहिब और आशिक है कि मदीना मुनव्वरा में आका जिस जगह तशरीफ फरमा उस सरजमीन पर रहने वाले सगान के कदमों को चूमने पर रजा फख्र महसूस करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आला हजरत तो अपनी वारफ्तगी का इजहार दूसरे शेर में यूं भी करते हैं कि हम सिर्फ कदमों को नहीं चूमते, ये जगह तो ऐसी है कि हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझा, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। ऐ कदमों से चलने वाला मुसाफिर और गुलाम, ये वो सरजमीन है जहाँ कदमों से नहीं चला जाता, यहाँ आंखों और सर के बल चला जाता है। वो मुकद्दस सरजमीन जिस सरजमीन को ये सआदत हासिल हो कि मेरे आका के कदमों पाक को उन्होंने चूमा हो, उनकी बरकतों से जो सरजमीन माला माल हो, जो फिजाएं मुअत्तर हो मेरे आका के बदन अक़दस के खुशबू से, उन फिजाओं में और उस सरजमीन पर हम सर के बल और आंखों के बल चलने की कोशिश करेंगे। बल्कि आला हज़रत तो एक जगह अपने इश्क का इजहार यूं करते हैं कि मैं मदीना तैयबा जाऊं और मदीना तैयबा जा करके वहां से वापस आ जाऊं और कुए यार में जो सगाने कुए यार मौजूद हो वो भूखे रहे, मैं उनके खुराक के लिए अपना खाना पेश कर दूं, अपने साजो सामान पेश कर दूं, अपने पैसों को खर्च करके उनके खाने का सामान फराहम कर दूं, ये मेरे इश्क के लिए मुनासिब नहीं लगता। मेरा इश्क ये कहता है कि मैं ऐसा सच्चा आशिक हूं कि मैं तो ये कहता हूं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आका की बारगाह से जो सगान मंसूब हो जाएं उनके लिए आम खाना अपना खाना पेश कर दूं, तब तो मेरा इश्क काम नहीं होता। मेरा इश्क उस वक्त मुकम्मल होता, मेरी मोहब्बत तो इस वक्त उजागर होती कि मैं सगाने कुए यार के लिए अपने दिल निकाल देता, अपना दिल निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उन सगाने कुए यार के सामने डाल देता, वो उसे खा डालते, तब मेरा इश्क काम होता। इसलिए जब मैं मदीना तैयबा से सिर्फ उन कुत्तों के सामने सगाने कुए यार के सामने खुराक पेश करके वापस होता हूँ तो खुद दिल ही दिल में कहता हूँ और अपने आप से खिताब करता हूँ, पा रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, पा रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी बात। ऐ रजा जो अपने महबूब के गलियों में घूमते हुए कुत्तों को तुमने देखा, जिन सगान को तुमने देखा, उनके लिए तुम्हारे दिल के टुकड़े नहीं निकले, तुम्हें तो अपने दिल का टुकड़ा पारा पारा करके दिल को उनके सामने पेश कर देना चाहिए। तुमने अपनी जान बचा ली, ये दिल निकलेगा तो जान चली जाएगी। उन सगाने
सगाने तू से तुम्हारी जान इतनी प्यारी है, वाह रजा वाह, तुम्हारा इश्क ये नहीं कहता कि तुम्हारी जान इतनी प्यारी हो कि सगाने तू ये यार के लिए अपना दिल न निकाल सको। जो ये कहता हो जानो दिल होश और खैरत सबको मदीना पहुंचे, उसके इश्क के लिए मुनासिब ये था कि दिल निकाल देता, टुकड़े टुकड़े कर देता और सगाने को ये यार के सामने डाल करके ये इजहार मोहब्बत करता कि ऐ आका मेरा हाल तो ये है, एक जान क्या है अगर हो हजारों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। फिर ये कहना चाहिए था कि ऐ आका मैं तो आपकी बारगाह में ये कहता हूँ कि ऐ आका मैं आप पर इस कदर निछावर, इस कदर आप पर कुर्बान हूँ कि एक जान नहीं अगर करोड़ों जान मेरे पास मौजूद होते तो सारी जानों को आपके कदमों पर और आपकी मोहब्बत में निछावर कर देता और कुर्बान करके ये अर्ज करता कि ऐ आका कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात गिरामी आज हम और आप एक अजीम मर्तबत बुजुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से हाजिर हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल है कि हमारे बुजुर्गाने दीन की वेसाल की जब तारीख आती है तो उर्स के नाम पर महफिल का इनेकाद करते हैं, उलमाए मिल्लत इस्लामिया को मदऊ करते हैं, नकीब इजलास शायर इस्लाम मदखानाने रसूल अनाम को मदऊ करके एक महफिल मुनक्किद करके और साहिब उर्स की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, महबूब कहो इन्ना वलियल्लाह, बेशक मेरा वली मेरा मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, वो माबूद वो रब जिसने कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया है, किताबुल्लाह का नुज़ूल फरमा कर हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर और तरीका बताया है। अकीदा किस तरह होना चाहिए, किस तरह ईमान होना चाहिए, उसका दर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हमें अता फरमाया है। शिर्क व कुफ्र से बचाया है, बदमज़हबी और बुरे रास्ते से हमें रोका है। उसकी किताब हमारे लिए किताब हिदायत है और यही किताब हमारे लिए जिंदगी गुजारने और अपने शब व रोज को अंजाम देने के लिए काफी और वाफी है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वो खुदा जिसने किताबुल्लाह को किताब हिदायत बनाकर नाज़िल फरमाया, वो हुआ यतवल्ला सालिहीन, वो नेकों को पसंद फरमाता है, नेक बंदों को महबूब रखता है। वो नेक बंदे जो औलिया की शक्ल में हमारी आबादियों में तशरीफ फरमा है, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब रखता है और उनकी महबूबियत के सदक़े में जो उनके दामन करम से वाबस्ता होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी उनके सदक़े में खूब अताए करता है और खूब रहमत व अनवार की बारिश उनके ऊपर नाज़िल फरमाता है। हज़रात उर्स की दलाइल, उर्स के जवाज़ पर बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने पर कसरत के साथ आप सुनते रहते हैं और उलमा बयान भी करते रहते हैं, बार बार उसको दोहराने की चंदा जरूरत नहीं है। हमें समझना यह है कि जिस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करता है, जिन औलियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला मकाम अता फरमाया कि वो भी अल्लाह का बंदा थे, मगर उसके बावजूद बहुत सारे बंदों के मसाइल हल फरमाते थे। अल-मुअजम लित-तबरानी की हदीस है, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैंने दुनिया में बहुत सारे बंदों को पैदा फरमाया, उन बंदों में कुछ मखसूस बंदों को हमने पैदा फरमाया है, जिन मखसूस बंदों को हाजत रवाई खल्क के लिए हमने खास रखा है, लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए उन मखसूस बंदों को हमने मुंतखब कर रखा है। चुनांचे अल्लाह के परेशान हाल बंदे उन महबूब और मखसूस बंदों की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह की इज़्न और उसकी अता से उनकी जरूरतें पूरी फरमाते हैं। हज़रात गिरामी इन
इन बंदगाने खुदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मर्तबा अता फरमाया कि जो हमारी तरह बज़ाहिर बंदा होने के बावजूद भी खुदा की बारगाह में महबूब है, इसलिए महबूब है कि नेक है, सालेह है, अच्छे बंदे हैं, अल्लाह के मखसूस बंदे हैं जो खुदा की रज़ा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। अल्लाह की रज़ा जो में ही हमेशा अपने आप को वक्त किए रहते हैं। जो बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर जिंदगी गुजारता है, उसकी रज़ा के खिलाफ नहीं करना चाहता, तो वो हुआ यतवल्ला सालिहीन। तो रब इस कदर मेहरबान है कि उन एक बंदों को महबूब रखता है, उन्हें पसंद फरमा लेता है। फिर वो फरमाता है उस बंदे का मैं हाथ होता हूँ जिस हाथ से वो लोगों की दस्तगिरी करता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ, यानी उसके कान में मैं हकीकत में कुव्वत पैदा करता हूँ जिस कान से वो सोचता है। मैं उसकी जुबान होता हूँ, यानी मैं मौसिर होता हूँ उसके जुबान में जिस जुबान से वो बोलता है। इस तरह बहुत सारे आज़म में हकीकी असर मेरी तरफ से पैदा कर दिया जाता है। चुनांचे वो जिस तरफ हाथ उठाता है, मेरी ताकत उसे इस कदर मजबूत कर देती है कि उसके हाथ के उठे हुए के खिलाफ नहीं होता। वो जिस तरह जुबान से बोलता है, जो कहता है, असर मेरी तरफ से पैदा कर दिया जाता है, उसके कहने के खिलाफ नहीं होता। आम बंदे खूब मांगते रहे, खूब दुआएं करते रहे, मगर वो अल्लाह का महबूब बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी जुबान में इस कदर असर पैदा फरमा देता है कि उसकी दुआ के खिलाफ नहीं होता। कभी आपने गौर किया कि इन महबूब बंदों को हम कैसे खुश करेंगे? हम आम तौर से अहले सुन्नत व जमात ये सोचते हैं कुछ दिनों तक चर्चे किए जाएं, लोगों के घरों पर हाजिरी दी जाए, उन्हें उसकी तरफ माइल किया जाए। अच्छी बात है, बुजुर्गाने दीन के विसाल की तारीख में खैरात ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे किसी की शादी हो और शादी के वक्त में बखील से बखील शख्स भी बहुत सारी अताएं करता रहता है। क्या शादी है मेरी, मेरे बेटे की शादी है, उसे दे दिया जाए। मगर सखी की जब शादी का दिन हो तो उसकी अताओं का समंदर किस कदर मौजे मारेगा उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो अल्लाह के महबूब बंदों के विसाल की तारीख दर हकीकत उनके शादी की तारीख होती है, उनके खुशी की तारीख होती है, रसूल पाक से मिलन और विसाल की तारीख होती है। इसलिए उस तारीख विसाल में उनकी अताएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात उसी तारीख में उर्स मुनक़िद करके उनके दर की खैरात ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि खैरात तो रोज बांटते हैं, मगर आज के दिन उनकी खैरात और ज्यादा आम हो जाएगी। तो वो गरीब भी पा जाएंगे, वो बदअमल भी पा जाएंगे जो इसके मुस्तहिक़ नहीं पा सके। इसलिए कि मशहूर शेर है, फलिल अर्ज़ मिन कासिल किरामी नसीबो, जमीन को भी सखियों के प्याले से हिस्सा दिया जाता है। सखी तो इस कदर लोगों को सैराब करते हैं, जो मांगता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता उसे भी देते हैं। मगर सखी हकीकत में वही होता है कि उनके प्यासे और कासे से, उनके प्याले से जमीन को भी महरूम नहीं रखा जाता, सूखी जमीन को भी सैराब कर दिया जाता है। ये सब एक तरफ। मगर हजरात, क्या आपने कभी गौर किया कि इन महबूबाने खुदा को हम खुश कैसे करें, हम इनके करीबी कैसे बनेंगे? क्या खाली उर्स का इनेकाद करके, खाली मजलिस का इनेकाद करके, थोड़ी देर खामोशी से बैठ करके? नहीं, उन्हें अगर खुश करना है तो उनकी सीरत पर आपको अमल करना पड़ेगा, उनके बताए गए रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, उनकी सोहबत इस तरह इख्तियार करनी पड़ेगी जिस तरह वो जिंदगी गुजारते थे हम भी वैसे जिंदगी गुजारना सीखें। जिससे वो मना करते थे उससे हम बाज रखें, जिसका वो हुक्म देते थे उस पर अमल करते चले। जैसे अल्लाह के रसूल जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करना हम पर जरूरी और लाजिम है, जिससे मना करें उससे बात रहना चाहिए। इस तरह आदमी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह के महबूब का महबूब बनता है। ऐसे अल्लाह के महबूब के महबूबों को अगर खुश करना है तो वो जिस तरह जिंदगियां गुजारते थे, जिस तरह बनकर वो अल्लाह के महबूब बरगुज़ीदा बंदे बने हुए थे, उसी राह पर हमें भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ, ईमान और अकीदे में किसी से कोई शेयर नहीं है, किसी से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, किसी से कोई उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ईमान एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा पुल है जो हमको बातिल को अलग अलग देता है। ईमान ही एक ऐसा मीज़ान है जो बताता है हमारा कौन है और दूसरा कौन है। अगर आप सबके साथ हद मत रखें फिर कौन सा आपका ईमान है? आप ब्राह्मण
के साथ रहमत वाली बोली बोले और एक ईमान वाले के साथ ईमान वाली बोली बोले, फिर आपको एक ईमान वाला नहीं एक सच्चा इंसान नहीं कहा जा सकता। सच्चा इंसान और बंदा तो वही है जो ईमान में किसी का कोई दखल कबूल और पसंद ना करे, जो खालिस ईमान के साथ जिंदगी गुजारे। अल्लाह और रसूल का इस कदर मुअद्दब बन के रहे, जिस रास्ते को अल्लाह और रसूल ने बताया है उस रास्ते से यकसरे इनहराफ करने की कोशिश न करे। अल्लाह की ज़ात से हाथ में किसी को शरीक न ठहराए, रसूल के शान में गुस्ताखियां करने वालों को कभी करीब न भटकने दे। इसलिए कि आका खुद फरमाते हैं, मेरे गुलामों तुम अल्लाह के बन के रहो, रसूल के भी बन के रहो, और ये उसी वक्त बन के रहोगे जब अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से दूरी इख्तियार करोगे, उनसे कुर्बत कभी पसंद ना करोगे, उनके साथ आओ पियो नहीं, उनके साथ उठो बैठो नहीं। वो बीमार हो तो आए ना करो, वो मर जाए तो उनकी नमाज़े जनाज़ा ना पढ़ो, उनके साथ भी नमाज़े जनाज़ा ना पढ़ो, उनके साथ निकाह ब्याह ना करो। अगर आप अल्लाह और रसूल का गुण गाते रहे और उनके मर्जी के खिलाफ आपका कदम उठा रहे, उसे मसलहत का बेजा और लगड़ा देने की कोशिश करें, तो अल्लाह और रसूल कभी माफ नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल कभी पसंद नहीं करेंगे।